chapter number 14, India after independence. Okay, यानी कि भारत स्वतंत्रता के बाद का भारत. Dear student, in this chapter you have learned that India faces so many challenges after the independence. Okay, right? In which I have discussed with you partition of India and the refugee crisis, integration of princely states, writing of a new constitution, and reorganization of states in India. The challenge of economic development were also a reason India's foreign policy. I have discussed, in which our country made five principles, which is known as the Panchasheel principles, according to the established relation with the other country. Okay, they can establish relation with the other countries. Okay, now look at here on page number 112, the policy of non-alignment. Okay, यानी कि नी ये है गुट निरपेक्षता. नॉन अलाइनमेंट का मतलब है गुट निरपेक्षता की नीति. ठीक है, ये पॉलिसी क्या थी, ये योजना क्या थी गुट निरपेक्षता की, आइए जानते हैं. ओके, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, राइट, जब भारत को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली, उस समय द टू ग्लोबल सुपर पावर्स वर द यूएसए एंड द यूएसएसआर. ठीक, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया जो थी, वो जो है क्या था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ये दो प्रमुख जो है शक्तियां थी. अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ, इंडिया चूज नॉट टू ज्वाइन. ओके, इंडिया चूज नॉट टू ज्वाइन ईदर ऑफ द पावर ब्लॉक्स. तो ये जो दोनों पावर्स थे, तो भारत ने इनको जो है ज्वाइन करने का जो है मन नहीं बनाया. ओके, यानी कि इनमें से किसी भी शक्ति के साथ समझौता नहीं किया कि हम इस दल में हैं. दो ब्लॉक्स थे पावर्स के. ठीक है, तो किसी ने भी किसी को भी ज्वाइन करने का इन्होंने निर्णय नहीं लिया. ठीक, जबकि ये दोनों क्या थी, जो है दो महान शक्तियां थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स, है ना, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, है ना, तो सोवियत संघ का. अब जब ये निर्णय लिया तो इट रिमेन्ड फ्रेंडली टूवर्ड्स बोथ द सुपर पावर विदाउट लेटिंग देम इन्फ्लुएंसेड इट फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, यानी कि उन्होंने दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से रहने की जो है रहने का निर्णय किया, बिना किसी जो है उस पे साइन, जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके आधार पर, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी उसके आधार पर जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है दोनों देशों के साथ, ठीक है, जो यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स जो यूएसएसआर था, और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दोनों के साथ सम्मिलित रूप से रहने का, यानी कि दोनों के साथ समान मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का निर्णय लिया. ठीक है, द पॉलिसी नोन एज नॉन अलाइनमेंट, और ये जो पॉलिसी है ये से गुट निरपेक्षता की योजना कहा जाता है. बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और ये जो है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक प्रमुख जो है स्तंभ है. यू राइट,
कौन? ये नॉन अलाइनमेंट, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, राइट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि भारत बिना किसी दबाव में आए उसने किस तरह से जो है इस पॉलिसी के तहत जो है, जो क्या थी, ये पॉलिसी भी जो है हमारे विदेश नीति का एक हिस्सा थी। इसके तहत दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया। ओके, व्हेन एक बार फिर से देख लीजिए, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस द टू ग्लोबल सुपर पावर वर द यूएसए एंड यूएसएसआर अंडर द, ये दोनों सुपर पावर थे, महाशक्तियां थी उस समय, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडिया चूज नॉट टू ज्वाइन ईदर ऑफ द पावर ब्लॉक्स। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने इनमें से किसी भी जो है शक्ति के दल को, जो है शक्ति के ब्लॉक्स जो था उसको चुनना, शामिल ना होने का निर्णय को चुना। इट रिमेन्ड फ्रेंडली टूवर्ड्स बोथ द सुपर पावर्स विदाउट लेटिंग देम इन्फ्लुएंस इट्स फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने, ठीक है, अब यह उनकी विदेश नीति को प्रभावित किए बिना दोनों महाशक्तियों के प्रति मैत्रीपूर्ण रहा, यानी कि दोनों के लिए उसने अपने मित्रवत संबंध स्थापित किए। दिस पॉलिसी इज नोन एज नॉन अलाइनमेंट। इस नीति को गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण स्तंभ, जो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई, राइट। अब इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर्स, यानी कि भारत के अपने पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है। ओके, तो देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द नेबर्स। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार, while it shares largely friendly relations with most of its neighbors. Its relation with Pakistan and China have been stormy. Its relation with Pakistan and China have been stormy. इस समय क्या हो चुके हैं? इस समय काफी जो है स्टोर्मी का मतलब तेज, या वी कैन से दैट बिगड़ चुके हैं, या काफी संजीदा है। अपने देश के पाकिस्तान और चीन के साथ इसके संबंध क्या हैं? इस समय तूफानी, ठीक, आवेश में, गुस्से में घिरे हुए। जिन हरकतों का जो है पालन, हरकतें जिस तरह की चाइना और पाकिस्तान कर रहा है, उससे भारत की जो संबंध हैं इन दोनों देशों के साथ, वो बहुत तूफानी, ठीक। सिंस पार्टीशन, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव फॉट 3 wars, 1947, 1965 and 1999 over the issue of Jammu and Kashmir, and one over the liberation of Bangladesh in 1971. India and China fought a war in 1962, but at present all three nations are trying to settle their differences peacefully through discussion. लेकिन आज जो है ये जो तीनों देश हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों अपने जितने भी मतभेद हैं उनको जो है विचार विमर्श करके शांति के साथ निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज समय बदल रहा है, राइट। श्रीलंका, भूटान एंड नेपाल शेयर अ पास्ट विथ इंडिया दैट स्ट्रेचेस बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स। श्रीलंका, भूटान और नेपाल भारत के साथ एक अतीत साझा करते हैं, ठीक है, जो हजारों साल पुराना है। इंडिया हेल्प्स नेपाल एंड भूटान बिल्ड ब्रिज एंड डैम्स। भारत ने जो है नेपाल और भूटान को पुलों और बांधों के निर्माण में, लेकिन फिर भी निर्माण में मदद करता है। टाइज ऑफ ट्रेड एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑल इट्स नेबर्स, राइट। भारत और उसके सभी पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के संबंध मौजूद हैं। चाइना इज वन ऑफ
इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इट्स बीन मोर देन 70 ईयर्स सिंस इंडिया बिकम फ्री। ओके, ये स्वतंत्रता के बाद से भारत इंडिया हैज शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द वेरियस सेक्टर। भारत ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। कब से? स्वतंत्रता के बाद से, राइट। और प्रोग्रेस इन वेरियस सेक्टर, ओके, जिनके जिसके बाद जो है भारत में कई जो है सेक्टरों में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई जो है क्षेत्रों में, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है, यानी कि उल्लेखनीय प्रगति की है, राइट। जैसे एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट विद रिगार्डेड टू फूड प्रोडक्शन। जैसे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो हरित क्रांति थी, उसके परिणाम स्वरूप भारत जो है खाने पीने की चीजें, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। यानी कि वो इतना खाद्यान्न, यानी कि खाने पीने की चीजें उगा लेता है कि जो उसके देश के सारे लोगों के लिए पर्याप्त है। इंडिया हैज ऑल्सो शोड इम्प्रेसिव ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया ने जो है औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी जो है प्रगति की है। सेवरल बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज वर सेट अप दैट मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल, ऑयल, नेचुरल गैस, कार, रेलवेज, carriages, ship, and a wide range of electrical and electronics product. But India also continues, यानी कि इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां आज भारत में स्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, राइट। बट इंडिया ऑल्सो कंटिन्यूज टू फेस सेवरल चैलेंजेस, लेकिन लगातार अब भी भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सम ऑफ देम आर ओवर पॉपुलेशन, उनमें से कुछ हैं जैसे कि जनसंख्या का तेजी के साथ बढ़ना, राइट, यानी कि अधिक जनसंख्या जिसे हम लोग कह सकते हैं पुअर्टी, गरीबी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। द प्रॉब्लम ऑफ द कास्टिज्म, जातिवाद की समस्या, एंड वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबल्स एंड वुमेन स्टिल एग्जिस्ट। अब भारत में अभी भी अगर देखा जाए तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति को लेकर के भेदभाव, औरतों के प्रति नजरिया, ठीक है, आज भी जो है भारतीय समाज में जो है अगर हम देखा जाए तो भारत में ये आज भी जो है होता है, ठीक है, यानी कि छुआछूत के खिलाफ हिंसा और भेदभाव और महिलाएं छुआछूत के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ठीक है, आज भी जो है मौजूद है। ऑल्सो डिस्कॉर्ड between various religious communities poses a grave threat to the secular ideas of the Indian Constitution। इसके अलावा विभिन्न धर्म के बीच जो है वेरियस रिलीजन यानी कि विभिन्न धर्मों के बीच जो है कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, इसको भी लेकर के जो है अपने देश में लगातार जो है तमाम तरह के जो है विद्रोह होते रहते हैं। राइट, धार्मिक जो कला है वो भी जो है poses a grave threat to the secular ideas of the Indian Constitution। जो भारत का जो संविधान है, राइट, इस तरह की जो कला है धर्मों के बीच कि मेरा धर्म बड़ा कि तेरा धर्म बड़ा, हिंदू बड़े कि मुसलमान बड़े कि सिख बड़े कि ईसाई बड़े, इन सब को लेकर के जो धार्मिक कला है ना चलती है वो खतरा है। किस चीज के थ्रेट है, किसके लिए थ्रेट है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, और वो क्या है पूरी तरह से वो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, यानी कि भारत का संविधान क्या करता है पूरी तरह से सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, राइट।
तो इसके लिए भी खतरा है। ठीक, अगर इस तरह का भारत में इस तरह से आप लोग देखते होंगे धर्म को लेकर काफी विवाद होते रहते हैं अक्सर। तो ये भारत की जो सेक्युलर की जो डेफिनेशन है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो उसके लिए खतरा है, राइट। अब these problems endanger that ideal of equality as enshrined in the constitution. The problem, these problems, इस तरह की ये समस्याएं समानता का के जो आदर्श को खतरे में डालती हैं। These problems endangered the ideal of equality, यानी कि ये जो समस्याएं हैं, ये जो है भारत की जो समानता की जो भावना है या समानता का जो आदर्श है उसको खतरे में डालती हैं। एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, जो संविधान में क्या है, निहित है, जो संविधान में निहित है। अंडरस्टूड? However, despite these challenges, India has made a proud place of itself in the world as the largest and one of the most stable democracies in the world. इसके बावजूद, हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद भी भारत ने इंडिया मेड अ प्राउड प्लेस फॉर इटसेल्फ, उसने भारत ने अपने आप के लिए एक विशेष स्थान को बना लिया है संसार में एज द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। यानी कि ये क्या है, ये सबसे स्थिर लोकतंत्रों में से एक है और दुनिया में इसने अपनी एक गौरवशाली जगह बना ली है। Dear student, now the birth of Bangladesh you will read by yourself, okay? And tomorrow I will discuss. Look at the exercise. Exercise आप लोग देखिए जरा। Page number 114. Choose the correct answer. Hari Singh was the Maharaja of. Please close your mic. जिसका माइक ऑन है वो प्लीज माइक बंद कर दे। तो हरि सिंह वाज द महाराजा ऑफ कश्मीर। ठीक, इसमें कश्मीर इज द राइट आंसर। इंडिया साइन द पंचशील एग्रीमेंट विथ चाइना, ओके, चाइना इज द राइट आंसर। द इंडो पाकिस्तान ओवर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वाज फॉट इन 1971। 1971 is the right answer. 5-year plans to ensure the economic progress of India were developed by the Planning Commission. Planning Commission is the right answer. Okay. Now fill in the blanks. There were 562 princely states, okay, in India at the time of independence. 562 fill करना है आपको। Sardar Vallabhbhai Patel was also known as the Iron Man of India. Hyderabad was integrated into the Indian Union in the year 1948. Okay, 1948. Fourth में was Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the Constitution. Fifth है, the principle of Panchsheel were discussed at the DAS conference held in Indonesia. Okay, Batang conference held in Indonesia. Right? Batang conference held in Indonesia. इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हिस्ट्री पार्ट आपका फिनिश हुआ, राइट? You will read this chapter. If you have any question, any doubt, if any points you are not interested in understanding, then you will tell me. I will explain once again. Okay. So, dear student, tomorrow I will start the geography chapter number 8, human resource. So, read the chapter number 8. Okay, tomorrow we will meet once again, same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day.